गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली 3 कक्षाओं में जो हमने सीखा, जो जाना, वो था टेंस। टेंस होते क्या हैं, उसमें कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं और उनके फॉर्मूला, उनके सूत्र, और सूत्र के बाद में उनसे वाक्य बनाना, इंग्लिश के बाद में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हमने अब तक ये सीखा था। तो जो अब तक पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा, उसकी आवश्यकता भी हमें पड़ती है बहुत ज़्यादा। आप उसके ऊपर गंभीरता से ध्यान लगाएं, उसके बारे में स्क्रीनशॉट लेते रहे, बार बार आप उसको देखें और लिख करके उसको तैयार करें, क्योंकि उसकी आवश्यकता जब पड़ेगी कि वाक्य कब बनाने पड़ेंगे। हमारे तो क्लास में आते ही नहीं, ऐसा कुछ काम ही नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप क्वेश्चनों के आंसर देते हो, यानी प्रश्नों के उत्तर देते हो, अगर आपको उसकी हिंदी आती है, तो अगर आपको टेंस का नॉलेज होगा, अभी हमने प्रेजेंट डेफिनेट की बात की है, तो प्रेजेंट का कोई अगर वाक्य आता है, अगर उसका हमें नॉलेज है, अगर हिंदी में मालूम है, तो सिर्फ वर्ब तैयार करनी पड़ती है, और वर्ब तैयार करने के बाद में हमें पाठ का नॉलेज है, तो उसका जवाब हम आसानी से लिख सकते हैं। अक्सर समस्या क्या आती है कि हम पाठ तो तैयार कर लेते हैं, उसकी पूरी डिटेल हमें मालूम होती है कि इस लेसन में हुआ क्या, लेकिन जब प्रश्न उत्तरों का जवाब हम देने जाते हैं, तब हम लिख नहीं पाते हैं। तो अब तक जो क्लास में चला था वो लिखने की पर्पज से था, हालांकि था वो अफर्मेटिव मतलब प्रेजेंट डेफिनेट का ही, साधारण टेंस की बात हुई थी, आगे फिर अगली क्लासों में पढ़ेंगे उसके बारे में भी। लेकिन प्रत्येक प्रकार के टेंस की आवश्यकता पड़ती है और उसकी जरूरत पड़ती है हमें लिखने, तो उसको तो हमें लिखने के लिए था। उसके बाद में देखिए अगली जो क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ, आज की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और वो लेकर के आया हूँ करेक्ट फॉर्म से संबंधित। ये जो क्लास की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये सभी प्रकार के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी लेवल के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक का हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, किसी भी तैयारी कर रहा हो, उनके कहीं ना कहीं ग्रामर के शॉर्ट स्किल्स में डाले जाते हैं, करेक्ट फॉर्म उनसे पूछ ली जाती है और फिर उनको कोर्स करना पड़ता है उसके लिए। तो ये सभी के लिए है, बड़ा ही जनरल सी क्लास है, ध्यान देना है एक बार। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने लाइन लिखी, ध्यान देना, लेट, LET, वुड रेदर, लेट, वुड रेदर, हैड बेटर, ध्यान देना, हैड बेटर, हियर, HERE, मेक यानी MEKE, मेक के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब याद करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट दिया गया हो, उसके तुरंत बाद हमें रिक्तस्थान भरना है। वुड रेदर दिया गया और उसके तुरंत बाद हमें रिक्तस्थान भरना है, यानी वर्ब की फॉर्म भरनी है। हैड बेटर दिया गया है और उसके बाद में वर्ब की फॉर्म भरनी है। हियर दिया गया है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट वो फॉर्म भरनी है, तो कौन सी भरे? तो मैं अब इसका पता तो हमें चल चुका है भाई, ये तो आपके प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा आपको, और इसके बाद में मालूम चल चुका है इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम पिछली क्लासों में बात कर रहे थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आती है, तो ध्यान रखिए इन शब्दों के बाद में वर्ब के अंदर आपको एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है। वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों के लिए था, फिर उसमें नेगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चली थी, इंट्रोगेटिव में चली थी, उसी प्रकार से इनके बाद भी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मतलब राइट है तो राइट ही रहेगी और रन है तो रन ही रहेगी। चलो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, लेट मी फर्स्ट, और ये वर्ब है स्पीक, इसके में करेक्ट फॉर्म बननी है, लेट मी फर्स्ट स्पीक, मतलब मुझे पहले बोलने दो, इसका मतलब है मुझे पहले बोलने दो या कहने दो। अब हमें इसकी करेक्ट फॉर्म बननी है, अब हमें इसकी करेक्ट फॉर्म बननी है, तो अभी हमने देखा था लेट आया है और उसके बाद में कोई रिक्तस्थान आया है, तो रिक्तस्थान आया तो उस रिक्तस्थान के अंदर लेट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी, तो हम यहाँ पर उस वर्ब को लेकर के भर देंगे SPEAK। किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। स्पीक का स्पीक आ गया, तो स्पीक का स्पीक ही क्यों आया? क्योंकि हमारे सेंटेंस में लेट आया। दूसरा देखिए, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, तो हैड बेटर इसमें आया है, तो हमने बात की हैड बेटर आए चाहे हियर आए चाहे मेक, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेंगे तो उसके अंदर हम जो ब्रैकेट में दे रखे उसको हम ऐसे लिख देंगे टेल, यानी टेल का सिर्फ
टेल आ जाएगा, कोई छेड़खानी नहीं करनी, ऐसे कुछ नहीं करना। फिर देखिए द टीचर मेड अस, क्या इनमें से कोई वर्ब ये आया है? तो देखिए वुड रेदर नहीं है, हैड बेटर नहीं है, ये मेक आया है। मेक की फॉर्म है मेड, यानी मेक और मेड एक ही है। इसका मतलब हो गया हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी पड़ेगी। तो इसमें जैसे राइट दिया है तो ये राइट का राइट आ जाएगा, WRITE, राइट, मतलब राइट का राइट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसमें क्या आया है? मेक आया है। मेक होता तो भी वही बात है, इसमें हेड बेटर आया है, इसलिए जैसी वर्ब थी वैसे रहती। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इन शब्दों में से लैंड, वुड, रेदर, हैड, बेटर, हियर, मेक के पश्चात हमें रिक्तस्थान भरना पड़े तो हम सिर्फ ब्रैकेट में से उठा करके उसकी फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ना ना कुछ तोड़ना, वो करना है। तो ये 3 एग्जांपल। फिर आगे बात आती है प्रेजेंट डेफिनेट को ही लेकर के चलते हैं। यदि वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य हो, सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनको झुठलाया ना जा सके, जिनको झुठलाया न जा सके। पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो उड़ते हैं, कोई पक्षी को आसमान में उड़ने से रोक सकता है? कुत्ता भौंकता है तो भौंकता है, उसको कोई कुछ करने से रोक सकता है? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो कोई इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब वहां पर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन ऐसे वाक्य में ध्यान रखना सब्जेक्ट के अनुसार हमें एस और यस का प्रयोग करना है, वो सिर्फ इनके लिए था, एक मॉडल के लिए होता है और एक इनके लिए होता है। और दूसरा है थ्योरीज सेंटेंस यानी सैद्धांतिक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो विज्ञान के ऊपर आधारित हो, जो विज्ञान से संबंधित हो, सिद्धांतों पे आधारित हो। जैसे कि कितने डिग्री पे तापमान पानी उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी उबलना शुरू कर देता है, 0 डिग्री पे जम जाता है। तो ये सारी सैद्धांतिक बातें हो गई। तो वहां पर भी हमें प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट डेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। लेकिन ऐसे वाक्य में ध्यान रहे सब्जेक्ट के अनुसार एस और यस का प्रयोग करना। ध्यान दीजिए इधर पहले मैंने लिया है द अर्थ मूव्स, तो मान लीजिए ये ब्रैकेट में दिया गया था मूव, MOVE, इसकी करेक्ट फॉर्म भर दी हमने मूव्स। क्या भर दी? मूव्स। क्यों लगा? द अर्थ, अर्थ भी एक वचन है, हम पढ़ चुके हैं, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस लगा ना, तो इसके साथ इसमें एस लग गया है। द आइस यानी बर्फ फ्रीज, जमती है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जमती है। तो यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया था, आइस की बात हो रही है तो फ्रीजेज कर देंगे, ऐसा होता है। द आइस फ्रीजेज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर होते पानी जमना शुरू हो जाता है, 100 डिग्री होते उबलना शुरू हो जाता है, उससे कम में भी उबलना शुरू हो जाता है हॉट होने के बाद। तो ये हुई हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ वाली वाक्य वाली बात है, ये हो गई थ्योरेटिक सेंटेंस का। दोनों का मैंने यहाँ पर एग्जांपल बता दिया है आपको। ये 2 वाक्य मैंने लिख करके बता दिए, बाकी और भी चीजें होती है जो सिद्धांत पे आधारित होती है और या फिर विज्ञान मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। आप एग्जांपल चाहे और लिख सकते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो आसमान में उड़ते हैं। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है तो भौंकता ही है, उसकी आदतन कार्य है। आप इसमें चाहे तो हैबिचुअल और डाल दें, हैबिचुअल कार्य तो उसके लिए भी होता है। फिर चलते हैं आगे तीसरे स्टेप, ये भी करेक्ट फॉर्म से संबंधित ही है। यदि वाक्यों के अंदर कोई मॉडल दिया गया हो, या मैंने लिखा नहीं है, समझ लीजिए आप, यदि कोई मॉडल दिया गया है, कोई सा भी मॉडल हो, चाहे वो कुछ भी हो, मस्ट, कैन, शुड, वुड, या आपके और भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, मैंने यहाँ कम लिखे हैं, उनके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जिस प्रकार से लेट, वुड, रेदर, हैड, बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं जोड़ा जाता था, उस प्रकार से इसमें भी नहीं जोड़ा जाता है। जैसी भी वर्ब होती है उसको उसी के अनुसार लिख दिया जाता है, उसके साथ कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉडल अगर आपको दिखाई दे तो उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आई कैन, मॉडल आया है, सॉल्व इसकी वर्ब आ गई, यानी ऐसे कुछ नहीं लगाया, और तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। ये मैंने क्यों लिया? ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने 3 महत्वपूर्ण बातें की है आज।
इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है आप लोगों को कि लेट, वुड, हैड, बेटर, हियर, मे के बाद में फर्स्ट फॉर्म एस नहीं लगाना है। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य आएंगे, चाहे थ्योरी एंड साइंटिफिक वाली बात का है, उनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उनमें एस और यस का आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में हमारा तीसरे नंबर पर है मॉडल। मॉडल कोई भी हो, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसमें भी एस और यस, यानी आप चाहे उनको साथ एडजस्ट करेंगे तो भी वही बात रहेगी, तो उसमें एस इसका प्रयोग नहीं करना, सीधे सीधे वर्ब को लेकर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।